Hello friends, welcome to the channel Eco for All। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम को कैलकुलेट दो तरीके से किया जाता है, एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल, यानी एक करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे और दूसरा बेस ईयर पे। सो लेट्स सी किस तरीके से रियल और नॉमिनल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों हैं क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। Real national income. Real national income is defined as value of current output at some base year price। सबसे पहले बेस ईयर प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? बेस ईयर प्राइस का मतलब एक कांस्टेंट ईयर, यानी अभी हम एक अकाउंटिंग ईयर के जो भी करंट आउटपुट्स हैं यानी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक कोई बेस ईयर लेकर के या एक कांस्टेंट ईयर लेकर के। कांस्टेंट ईयर को चूज करने का तरीका होता है कि उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर को हम बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर बनाते हैं, उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं जिसमें किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉ, एपिडेमिक्स, वॉर्स, ये सारी चीजें ना हुई हो और उस पूरे अकाउंटिंग ईयर में जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज की वो स्टेबल रही हो, यानी ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन। तो उस ईयर को हम बेस ईयर मानते हैं। उस ईयर के जो प्राइसेस हैं उसके थ्रू हम करंट अकाउंटिंग ईयर के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसे बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम को मॉनेटरी नेशनल इनकम भी कहा जाता है। नॉमिनल नेशनल इनकम, इसकी डेफिनेशन है, नॉमिनल नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ करंट आउटपुट एट करंट ईयर प्राइसेस, यानी जो अकाउंटिंग ईयर में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं उसी अकाउंटिंग ईयर के प्राइसेस को लेकर के हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो ये है नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम या जीएनपी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑन द रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी हमारी कंट्री में जो रियल डेवलपमेंट हुआ है, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज हुआ है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, कितना ज़्यादा इकोनॉमी में रियल डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमें पता चलता है। क्योंकि जब हम किसी बेस ईयर को लेकर के नेशनल इनकम अभी के अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इजीली बता सकते हैं जिस जिस भी ईयर को हमने बेस ईयर माना है उसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रहा होगा और उस टाइम से इस टाइम में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है या कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो दूसरी चीज़ है, हेल्प्स टू make yearly comparison of change in the growth of output of goods and services, यानी goods and services के final production है उसमें कितना ज़्यादा change आ रहा है, कितनी ज़्यादा growth हो रही है, इसको हम year to year कंपेयर कर सकते हैं। यानी प्रीवियस ईयर में कितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए होंगे और अभी के अकाउंटिंग ईयर में कितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। Third advantages is useful in making international comparison of economic performance, यानी रियल नेशनल इनकम या जीएनपी के थ्रू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस क्या हैं। एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को हम दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट इस कंट्री में हो रहा है। मोर थिंग,
एट प्रेजेंट इंडिया में जो बेस ईयर माना जाता है वो है 2011 एंड 12 को, यानी अभी के टाइम पे जब हम रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो बेस ईयर को हम लेते हैं 2011-12। और नेशनल इनकम दोनों ही तरीके से कैलकुलेट होती है, रियल नेशनल इनकम मेथड के थ्रू भी और नॉमिनल नेशनल इनकम मेथड के थ्रू, यानी बेस ईयर प्राइसेस पे भी और करंट ईयर प्राइसेस पे भी। नाउ लेट्स सी conversion of national income at current prices into national income at constant prices, यानी किस तरीके से अगर करंट प्राइसेस पे नेशनल इनकम यानी करंट ईयर प्राइसेस पे नेशनल इनकम दी हुई है तो उसको हम कांस्टेंट ईयर प्राइसेस पे चेंज कैसे करें। सो फॉर्मूला है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू national income at current price upon price index for current year into base year। अगर हमें कांस्टेंट ईयर पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करनी है और करंट ईयर पे नेशनल इनकम दी हुई है तो उसके लिए करंट ईयर प्राइसेस पे जो भी नेशनल इनकम की वैल्यू आई है उसको डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है उससे, और मल्टीप्लाई करते हैं इसको बेस ईयर से। बेस ईयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। सो इसको हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर को हम लेते हैं एज 100। सो एग्जाम्पल, अगर हमें नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस दिया हुआ है 1,50,000 एंड प्राइस इंडेक्स फॉर करेंट ईयर दिया हुआ है 150, सो इसको नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1,50,000 अपॉन 150 इंटू 100। व्हाट इज जीएनपी डिफ्लेटर? जीएनपी डिफ्लेटर एक तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनके एवरेज प्राइसेस को कैलकुलेट करता है। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इनटू 100, यानी नॉमिनल नेशनल इनकम जो भी कैलकुलेट हुई है निकली है उसको हम डिवाइड करते हैं रियल नेशनल इनकम से और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से, तो हमें मिल जाता है जीएनपी डिफ्लेटर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की एवरेज प्राइसेस। Is green GNP. Green GNP is GNP which would help to attain a sustainable use of natural environment and equitable distribution of benefits of development. GNP का मतलब क्या है? इकोनॉमी को सस्टेनेबली ग्रो एंड डेवलप करना, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, जो भी चीज़ें इकोनॉमी में इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी की बेनिफिट के लिए की जानी है वो सारी चीज़ें करें, लेकिन किसी भी तरीके का हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं या जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट ना करें, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूटिलाइज करें और किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो या एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन ना फैले। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम सस्टेनेबली इकोनॉमी ग्रोथ करें, ये कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीएनपी। भी इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहे हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड के लिए रखें, यानी जो भी काम अभी किया जा रहा है इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, वो टर्म में इकोनॉमी को हेल्प करे। सो फ्रेंड्स,